Hello everyone, this is Ali. I welcome you all to my YouTube channel. Here I make tutorials and provide resources to help you become a better web developer. Let's get this video started. इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं HTML फॉर्म्स को। उसके लिए हम सबसे पहले हमारे फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं। यहाँ पे मैं फाइल बनाऊंगा forms.html को ओपन किया तो टॉगल करते हैं links.html की फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड लेंगे और हमारा टाइटल यहाँ पर आ जाएगा HTML5 फॉर्म्स। बॉडी टैग के अंदर आएंगे और मैं यहाँ पर एक h1 टैग लूँगा और HTML5 फॉर्म्स की यहाँ पे हेडिंग मैंने दे दी। इसको चेंज करूँगा यहाँ से, लिंक्स को मैं चेंज करता हूँ forms.html में। ये हमारे पास फॉर्म्स की फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अभी बेसिकली आपके पास आप फॉर्म के लिए एक टैग यूज़ करते हैं फॉर्म का, ठीक है, और जो कि हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे फॉर्म का टैग लेंगे, ओपन करेंगे। इस एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में आपने अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको ये डिस्ट्रैक्ट करे, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्म टैग के अंदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो एक इनपुट फॉर्म में बेसिकली इनपुट टाइप्स होती हैं, यानी कि जिस तरह से एक फॉर्म की डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट फील्ड्स हैं। आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, आप पासवर्ड को ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकबुक्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें और भी होती हैं जो कि आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली हम एक फॉर्म बनाते हैं और उसमें सबसे पहले हम इनपुट टाइप यूज़ करते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप एक टैग लेंगे इनपुट, लिख के आप टैब कर देंगे और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप यूज़ हो रही है वो टेक्स्ट है। ये टाइप जो एक एट्रीब्यूट है ये बेसिकली असाइंड है इनपुट टैग को, और ये डिफरेंशिएट करता है ईच इनपुट फील्ड को दूसरी इनपुट फील्ड से इन टर्म्स ऑफ टाइप। तो यहाँ पर टेक्स्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड ने इसको अप्लाई की है। तो हम सेव करेंगे और आपके पास यहाँ पर ये इस तरह से कुछ टाइप आ जाएगी, इनपुट फील्ड आ जाएगी। इसके ऊपर हम एक पी टैग लिखेंगे। पी टैग में हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल योर नेम। सेव करेंगे और ये यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। लेकिन यहाँ पर इसके लिए पी टैग ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है। इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है लेबल टैग। आप यहाँ पर लेबल लिखेंगे LABEL, और फॉर को अभी के लिए ये जो फॉर आपके पास एट्रीब्यूट आ रहा है, इसको ये फॉर स्पेसिफिक है बेसिकली लेबल टैग के लिए, लेकिन इसको अभी के लिए हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं और इसके अंदर आके हम लिखेंगे यहाँ पे योर नेम। सेव करेंगे और जैसा कि ये एक लाइन के ऊपर ये भी आ गया और आपके पास यहाँ पे ये भी आ गया। अभी इसके ऊपर क्लिक करना है हमने तो हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब ये इसको सेलेक्ट नहीं करता। आपने कुछ वेबसाइट्स को विजिट किया होगा जिसमें फॉर एग्जांपल आप जब नेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बाकायदा से जो उसके रेलेवेंट फील्ड होती है वो उसको सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, योर नेम, ठीक है, या फिर यहाँ पे कह लें कि फुल नेम। अब उसको एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए, सिंक करने के लिए आपने यहाँ पे आईडी यूज़ करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे वही सेम चीज़ जो कि आपने ऊपर फॉर में लिखी है, फुल नेम। सेव करेंगे। अभी इसको नोट कीजिएगा, जब मैं योर नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर्सर आ चुका है। ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, इसका अक्सर यूज़ किया जाता है। अब इसमें बेसिकली हम एक और एट्रीब्यूट को स्टडी करेंगे। वो क्या है, आप यहाँ पर एक प्लेस होल्डर वैल्यू को ले सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, मैंने सेव कर दिया। अब ये अली यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से ये रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें बेसिकली दो तरह की चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वैल्यू और मैं यहाँ पर लिखूँ अली, सेव करूँ, तो यहाँ पर ये ग्रेड आउट नहीं है, अभी बाकायदा ये फुल ब्लैक है। तो मैं जब क्लिक करूँगा ये रिमूव नहीं होगा, ये बाकायदा टेक्स्ट की तरह वहाँ पे टेक्स्ट है, मुझे रिमूव करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप प्लेस होल्डर यहाँ पर यूज़ करेंगे वैल्यू की बजाय ये वाला, तो ये वहाँ पर बेसिकली एज अ हिंट काम कर रहा है। ये वहाँ पर रहेगा, जब आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे पीछे से वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि एक और मैं यहाँ पर इनपुट लेता हूँ, उसको बोलते हैं पासवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर, बल्कि यहाँ पर लेबल, सॉरी लेबल में फॉर लिखना है, तो वहाँ पे मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ और यहाँ पर उसके कंटेंट के तौर पे मैं लिखता हूँ योर पासवर्ड। नीचे मैंने एक इनपुट टैग लिया, इनपुट जो टाइप है उसको मैंने पासवर्ड में चेंज कर देना है और आईडी भी मैंने यहाँ पे पासवर्ड देनी है क्योंकि ऊपर मैंने फॉर में पासवर्ड लिखा है। इसको सेव करूँगा। आपके पास यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बी आर टैग ले लेता हूँ, सेव करूँगा। ये हमारे पास ऊपर नेम आ गया, नीचे हमारे पास ये पासवर्ड आ गया। प्लेस होल्डर को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए वक्ती तौर पर, सेव किया हमने। ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेम आ गया, इसको भी हम प्लेस होल्डर दे देते हैं और प्लेस होल्डर हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है। अभी जब पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर आप कुछ डाटा टाइप करेंगे तो वो इस तरह से बुलेट्स में चेंज होगा या स्टार्स में चेंज होगा। ठीक है। नज़र नहीं आएगा। बेसिकली यही एक चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है पासवर्ड को टेक्स्ट फील्ड के साथ, कि ये नज़र नहीं आता। जिस तरह आप कोई भी वेबसाइट्स में लॉगिन जब करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये पासवर्ड जब आप टाइप करते हैं तो इस तरह बुलेट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो ये फॉर्म वहाँ पे टाइप यूज़ हो रही होती है। पासवर्ड के बाद बेसिकली यहाँ पर आपके पास आ गया, मैं यहाँ पर एक और बी आर टैग लेता हूँ, उसके बाद मैं एक कमेंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ चेक बॉक्स। ठीक है। चेक बॉक्स में बेसिकली मैं यहाँ पर एक लेबल लूँगा और लेबल में मैं लिखूँगा हॉबीज़। ठीक है। और यहाँ पे कह लें योर हॉबीज़ आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स लेना और इसकी जो वैल्यू है वो होगी फॉर एग्जांपल फुटबॉल। एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स एक और लिया, इसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दी क्रिकेट। यहाँ पे मैंने एक और इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी प्रोग्रामिंग। एक और इनपुट टाइप लिया चेक बॉक्स, उसकी वैल्यू टाइप कर दी, सॉरी, और वैल्यू में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल वाचिंग मूवीज़। ठीक है। किसको किसकी हॉबी नहीं है, ये हर बंदा पसंद करता है। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये योर हॉबीज़ आ रहा है और आगे ये चेक बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है। कि किस किस को आपने चेक करना है और किसको आपने चेक नहीं करना, ये बेसिकली आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे एक पी टैग ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं योर हॉबीज़। ठीक है। और यहाँ पर ये जो फॉर है, इसको मैं यहाँ से, ठीक है, एक इधर ही आ गया और वैल्यू यहाँ पर ये आ गई फुटबॉल। ठीक है। और यहाँ पर भी इसके अंदर आ गया फुटबॉल। इसको मैंने आईडी भी अभी दे दी फुटबॉल की, क्योंकि आईडी क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर टैग का यूज़ किया है। ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और दूसरे इनपुट के लिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, क्रिकेट, और यहाँ पर भी मैं इसको लिखता हूँ क्रिकेट। थर्ड टाइम यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग, और इसका जो फॉर है वो भी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हमने इसको आईडी नहीं दी है, इसको आईडी देंगे क्रिकेट की, क्योंकि यहाँ पे फॉर में हमने क्रिकेट यूज़ किया है। ठीक है। और यहाँ पर भी हम आईडी देंगे प्रोग्रामिंग की। इसके बाद यहाँ पर लास्टली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मूवीज़, और वैल्यू में भी सिर्फ हम मूवीज़ ऐड करते हैं। और यहाँ पर फुटबॉल की बजाय मूवीज़ आ गया, आईडी भी यहाँ पर मूवीज़ आ गया। ठीक है। सेव किया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये योर हॉबीज़ एक खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा है। और अगर आपने इसको
भी आप एक चाहते हैं कि ये सिंगल लाइन पे रहे, तो बेसिकली आगे इनलाइन ब्लॉक्स और ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि एक लाइन पर रहने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं और लाइन को पुश करके दूसरी लाइन पर फोर्स करने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए बेसिकली ये ठीक है। आपके पास आप जब फुटबॉल पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको चेक कर देगा। अगर आपके पास ये फॉर की और आईडी की वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं होंगी सेम सेम, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। आप किसी एक को, फॉर एग्जांपल क्रिकेट को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, फॉर को मैंने सेव किया और क्रिकेट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका जो चेकबॉक्स है वो ऑलरेडी चेक नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं इसके ऊपर दे देता हूँ, सेव करता हूँ, अभी जब क्रिकेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बाकायदा चेकबॉक्स जो है वो फिल हो रहा है, वो चेक हो रहा है, टिक हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आगे कुछ चेकबॉक्स की फील्ड्स। आगे हमारे पास जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे पास है रेंज। मैं यहाँ पर इनपुट टाइप रेंज यूज़ करता हूँ। मैं इसको एक मिन एक एट्रीब्यूट दूंगा फॉर एग्जांपल 1 का, और एक मैं इसको मैक्स का एट्रीब्यूट दूंगा फॉर एग्जांपल 20 का। मैं सेव करूँगा तो आपके पास ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसमें मैं एक बी या टैग लगा देता हूँ, सेव किया मैंने टैब करके, और ये दूसरी लाइन पर आ चुका है। ठीक है, अब ये बेसिकली आप इस तरह से इसको स्लाइड कर सकते होते हैं, ये इसकी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अभी इसके बाद हमने क्या करना है कि रेंज के बाद मैं एक और बी टैग लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रेडियो। अब आपने इनपुट टाइप लेनी है रेडियो, और इसकी आपने वैल्यू कर देनी है फॉर एग्जांपल मेल। ठीक है, एक आपने इनपुट टाइप लेनी है रेडियो फिर से, और आपने इसकी वैल्यू कर देनी है फीमेल। ठीक है, इसको सेव करेंगे, और ये बेसिकली आपके पास रेडियो बटन्स हैं, लेकिन ये प्रॉपरली इस तरह से काम नहीं करते होते। ये आप एक टाइम में एक रेडियो बटन को पिक कर सकते होते हैं। यहाँ पर मैं एक लेबल लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेंडर, और यहाँ पर भी आ गया जेंडर जो नज़र आएगा, और वैल्यू में यहाँ पर मेल है, यहाँ पर भी मेल है। अब यहाँ पर आपने इसको एक और बेसिकली यहाँ पर एट्रीब्यूट देना, जिसको कि आप कहेंगे नेम, और नेम में आएगा जेंडर। नेम से बेसिकली हमने इसको कहना है कि आप एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो कि है जेंडर। अब हर रेडियो बटन की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। बेसिकली इसको मैंने मेल किया, और इसको आप फिर से फीमेल कर रहे हैं, और ये करके हम बेसिकली वैल्यूज़ को डिफरेंट रखेंगे, लेकिन जो नेम है, नेम की प्रॉपर्टीज़ को, वैल्यूज़ को आप सेम रखेंगे। दोनों में हम जेंडर यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं सेव करूँगा, आपके पास यहाँ पर ये जेंडर लिखा हुआ है लेबल से। ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कि ये बेसिकली इसके लिए हमने, इसमें भी सेम आप मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको पी टैग लेके चलें। ठीक है, और यहाँ पर ये पी आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये लेबल आ गया, और इसको मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू है वो मेल होनी चाहिए, और यहाँ पर मैंने मेल लिखा, उसको मैंने आईडी दे दी मेल। ठीक है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे आए, यहाँ पर मैं इसको ईमेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी फीमेल हो गया, और यहाँ पर मैं इसको आईडी दे रहा हूँ फीमेल की। सेव किया मैंने, अभी आपके पास ये जेंडर आ गया। मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप दोनों को एक टाइम पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप मेल हैं या फीमेल है, दोनों तो नहीं है ना। यानी चेकबॉक्स की जो फंक्शनैलिटी है वो ये होती है कि आप एक टाइम में एक से ज़्यादा को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप क्रिकेट कर रहे हैं, आप फुटबॉल, आप क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल भी, प्रोग्रामिंग भी करते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, लेकिन जेंडर जो रेडियो बटन्स यूज़ होते हैं, इनका मोस्टली ये मकसद होता है बेसिकली कि आप एक टाइम में एक वैल्यू को पिक कर सकें। ठीक है, रेडियो बटन्स के बाद हमारे पास एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में, उसे बोलते हैं सेलेक्ट। ठीक है, वो आपने यहाँ पे इनपुट नहीं, बल्कि ये एक सेलेक्ट ऐसे ही एक जो टैग है, आप इसके अंदर नेम भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों को वक्ती तौर पे इग्नोर करते हैं। अब सेलेक्ट के अंदर आएंगे, आप ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, और वैल्यू को यहाँ पे फिर से हम इग्नोर कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे चूज़ योर ऑप्शन। ठीक है,
यहाँ पे फिर से मैं एक ऑप्शन लिखूँगा, वैल्यू को इग्नोर करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ योर ऑप्शन में यहाँ उससे पहले मैं एक लेबल लेता हूँ और लेबल में मैं यहाँ पर लिखता हूँ योर सब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा कि आपको क्या पसंद है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं साइंस, ठीक है? उसके बाद मैंने एक और ऑप्शन लिख दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है? और यहाँ पर फिर से मैंने ऑप्शन लिखा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आर्ट्स, ठीक है? और जब ये काम किया, इससे पहले हमने बीआर टैग नहीं लिया, तो यहाँ पर एक बीआर टैग भी लेते हैं, सेव करते हैं, ये नीचे आ गया अपनी लाइन के ऊपर। अभी यहाँ पर आपके पास लेबल आ गया योर सब्जेक्ट, तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन आपको देगा कि आपने इनमें से किसी एक चीज़ को पिक करना है। आप साइंस को पिक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को पिक कर सकते हैं, आप आर्ट्स को पिक कर सकते हैं। तो कुछ लोग रेडियो बटन्स को लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग इस ड्रॉप डाउन सेलेक्ट मेन्यू को लेना पसंद करते हैं। इट्स टोटली अप टू योर पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है? तो ये बेसिकली कुछ इनपुट फील्ड्स हैं जो कि हमने स्टडी की हैं और इसके बाद आपके पास यहाँ पर मैं एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे एक बीआर टैग लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट। जब फॉर्म को सबमिट करना होता है तो फॉर्म सबमिट करने के लिए दो चीज़ें ली जा सकती हैं, या तो आप यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट लिखेंगे, उसकी आप वैल्यू लिखेंगे सबमिट, या फॉर एग्जांपल क्या लें कि सेंड मैसेज, सेव किया मैंने, ये आपके पास बटन आ गया, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि बटन का एक टैग लेंगे, उसके अंदर आप अपनी वैल्यू लिखेंगे फॉर एग्जांपल सेंड मैसेज, और आप इसकी जो टाइप है वो सबमिट चेंज कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी टाइप जो है वो बटन होती है, ठीक है? और इनपुट की टाइप भी बाय द वे आप बटन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनपुट की टाइप जो है वो सबमिट ले रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करेगी, तो इसकी टाइप भी सबमिट होनी चाहिए, ठीक है? अभी बल्कि इसकी टाइप मैं वक्ती तौर पर बटन करता हूँ आपको एक चीज़ समझाने के लिए, तो दोनों को हमने कर लिया। अब जब मैंने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये नाम आ गया अली, ये मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया, ये क्रिकेट आ गया, ये मूवीज़ आ गया, यहाँ पे मेरा जेंडर आ गया और यहाँ से मैंने यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर को पिक कर लिया। अभी जब मैं दूसरे वाले के ऊपर क्लिक करूँगा, जो कि बटन है जिसकी सबमिट सबमिट टाइप जिसकी जो है वो सबमिट टाइप बटन है, ये फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं पहले वाले के ऊपर क्लिक करूँगा जिसकी कि इनपुट टाइप या बटन टाइप सबमिट होगी, तो ये फॉर्म को सबमिट करेगा और बाकायदा से आपके यहाँ पे यूआरएल में आपको कुछ कंटेंट देखने को नज़र आएगा। मैं सेंड मैसेज कर रहा हूँ, एक तो फॉर्म सब रीसेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर जो है वो मेल है, ठीक है? इसी तरह की ये सारी चीज़ें बेसिकली जो हैं ये सेंड की जाती हैं और की जा सकती हैं, बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और जब जब सब में हम नेम यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर रेडियो के अंदर यहाँ पर ये नेम जेंडर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी ये नेम जेंडर यूज़ हो रहा है, तो जब नेम को आप सबके अंदर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर बाकायदा से आपके पास वो सारी वैल्यूज़ आएँगी। और कई वेबसाइट्स हैं जो कि इसको बेसिकली कहा जाता है गेट मेथड, ठीक है? ये एक्शन के अंदर बेसिकली लिखा जाता है कि आपको पोस्ट मेथड चाहिए या आपको गेट मेथड चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जिसको यूज़ करता है, HTML5 जिसको यूज़ करता है वो होता है गेट मेथड। गेट मेथड जो है वो पासवर्ड्स वगैरह के लिए सिक्योर नहीं होता, और इसलिए जो लॉगिन फॉर्म्स और सबमिट फॉर्म्स वगैरह होती हैं इस तरह की, उनके लिए गेट मेथड को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर अगर हम नेम की जो एट्रीब्यूट है वो पासवर्ड फील्ड में भी यूज़ करेंगे तो वो पासवर्ड को बाकायदा यूआरएल के अंदर भी डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल वो इस तरह से लिख देगा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो हर बंदे को बेसिकली पासवर्ड जो है वो यहीं से नज़र आ जाएगा, जो कि हम नहीं करना चाह रहे, तो उसके लिए एक पोस्ट मेथड यूज़ किया जाता है। वो एक रिक्वेस्ट सेंड होती है, ठीक है? जो कि बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है, यहाँ पर उसको एंड यूज़र नहीं देख पाता होता। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो जो कि फॉर्म्स के ज़रिए आपको सबमिट करना होता है और आपको उसकी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए गेट मेथड यूज़ होता है। तो ये था जी फॉर्म जो कि हमने इस वीडियो में स्टडी किया और काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।